हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जू फेंग बोल रहा होता है मिसेस झाओ, आपका हमारी डोंग काउंटी में फिर से स्वागत है। किंग काय बोल रहे होते पूरे काउंटी के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि डायरेक्टर जू जितने काबिल होंगे। वांग लीजुन बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये काफी इम्प्रेसिव है। इतने कम टाइम के अंदर बिलियन डॉलर की फंड लेके आना काफी बड़ी बात होती है, तभी उन लोग के पास में बिल आ जाता है। बिल बोल रहा होता है मुझे सुबह से कुछ काम था, इसी वजह से मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। जैसे ही मिस जब बिल का नाम लेने वाली होती है तभी बिल उनको आंख मार देता है और बोलता है कि उनका नाम ना ले। फिर मिस जाओ बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे। जूफेंग बोल रहा होता है मिस जाओ क्या बिल को जानती हो क्या? मिस जाओ बोल रही होती है हाँ मुझे बिल ने तो इस जगह के बारे में बताया था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। किंग काय बोल रहा होता है कि आपको डायरेक्टर बिल ने कॉल किया था। तभी मिस जाओ बोल रही होती है मिस्टर बिल का हमारे साथ में खाना खाना चाहेंगे? बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग खाने को एंजॉय करो। आगे जो किंग काय होते वो बिल के पास में आ गए होते हैं। किंग काय बोल रहे होते बिल आज तूने सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया, तुमने बिना किसी को बताए बिलियन डॉलर के फंड हमारे डोंग काउंटी में लेके आ गए। सच में हम सभी तुम्हारी एबिलिटी को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, तुमने सभी लोगों को गलत प्रूव किया है। बिल बोल रहा होता है जितनी आप तारीफ कर रहे हैं ना ये उतनी भी तारीफ की बात नहीं है। वैसे मैं इन पैसों का यूज करते हुए यहाँ के पास के ही गाँव के अंदर कुएं खुदवाना चाहता हूँ, जिससे कि हमें कभी भी सूखा ना पड़े और हमेशा क्रॉप उगाने के लिए पानी हो। किंग काय आखिर आपका उसके ऊपर क्या कहना है? किंग काय बोल रहे होते हैं हाँ ये काफी कमाल का आइडिया है, अगर गांव के पास में पानी पहुंचेगा तो काफी तरीके से फसल उगा पाएंगे। बिल बोल रहा होता है वैसे मैंने यहाँ पे एक और रिपोर्ट तैयार करी थी जिससे कि हम यहाँ की सोल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही एल्कलाइन होने की वजह से यहाँ पे अच्छी क्रॉप्स नहीं उग पाती, इसी वजह से मैं टॉप क्वालिटी के एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट करूंगा और एक स्पेशल टाइप की सीड्स बनवाऊंगा ताकि वो हाईली अल्कलाइन सोइल को टॉलरेट कर सके और यहाँ की फसल काफी अच्छी हो। किंग काय बोल रहे होते ये आइडिया तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा पैसा लगेगा और इतना पैसा हमारे पास में है नहीं। बिल बोल रहा होता आप इस चीज की टेंशन मत लो, ये सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। किंग काय बोल रहे होते सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो। बिल बोल रहा होता है बताए किंग काय मुझे आपसे एक और चीज बोलनी थी, क्या हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए फ्यूचर में कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं, क्योंकि एक एक करके हर एक कंपनी जाके बात करना बहुत ही मुश्किल होता है। किंग काय बोल रहे होते अभी अभी तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सक्सेसफुल होना स्टार्ट हुई थी, तो आखिर अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस क्यों रख रहे हैं? बिल बोल रहा होता है हम कुछ न्यूज फैलाएंगे जिसकी वजह से सभी लोगों के बीच में हमारी बात होना स्टार्ट हो जाए, मुझे बस देखना है कि हमको लेके मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करता है। किंग काय बोल रहे होते मैं डायरेक्टर वांग से इस चीज के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि कॉन्फ्रेंस हेल्ड करने के लिए थोड़ी रिसोर्सेज चाहिए होंगे। बिल बोल रहा होता है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, अब मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुक रहा हूँ। वैसे मैं दोपहर में अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाऊंगा, इसी वजह से आज मैं हाफ डे की छुट्टी ले रहा हूँ। आगे जो बिल होता है वो जियानसन के ऑफिस के बाहर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मैं नीचे ही खड़ा हूँ तो जल्दी बाहर आओ। जियानसन बोल रहा होता है अभी तो 4 ही बजे हैं और मेरे हाथ में कुछ काफी ट्रिकी काम आ गया था, इसी वजह से मुझे जो कंप्लीट करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। आप एक काम करो मेरे ऑफिस में आ जाओ, हम लोग यहाँ पे खाएंगे पियेंगे, जो काम हो जाएगा तो चले जाएंगे। बिल कंपनी में एंटर करते हुए देख रहा होता है कि सारे लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे पता आखिर यहाँ पे सभी लोग इतने परेशान क्यों है। जियांगसन बोल रहा होता है हम लोगों ने एक ऑफिस प्रोग्राम को डिजाइन किया था, लेकिन इसके पेड इंटरफेस के अंदर एक बग आ गया है, उसी को सभी लोग सुबह से फिक्स करने का ट्राई कर रहे हैं। हमने दूसरी कंपनी से एक्सपर्ट को भी बुलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं वेट कर रहा हूँ कि आखिर कब ये सब खत्म होगा, उसके बाद में मैंने फाइनल फिनिशिंग का काम स्टार्ट कर पाऊंगा। बिल बोल रहा होता है बाहर मैंने कुछ लोगों को देखा था, वो लोग काफी मेहनत से काम कर रहे थे, पर उनको अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कम से कम कुछ टाइम लगने वाला है। तभी ऑफिस के अंदर लिकिंग और गुआमिन एंटर करते हैं। बिल बोल रहा होता है कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? लिकिंग बोल रहा होता है आखिर आपके आने से हम डिस्टर्ब कैसे हो सकते हैं, उल्टा हम तो खुश है कि आप हमारे पास में आए, अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको पिक करने के लिए नीचे आ जाता। बिल बोल रहा होता है मिस्टर लिकिंग सच में आप काफी अच्छे हो। लिकिंग बोल रहा होता है लास्ट टाइम आप जियांगसन के साथ में डिनर करने के लिए गए थे, इस बार मैं आपको सिटी घुमाने के लिए लेकर चलता हूँ। वैसे भी मेरा काम हो ही गया, हम लोग को चलना चाहिए। बिल बोल रहा होता है आपकी कंपनी के अंदर एक इशू आया हुआ है और एक बॉस के तौर पे अगर आप कंपनी को ऐसे दिक्कतों में छोड़कर जाएंगे ना तो ये बहुत ही बुरा हो सकता है, काम बहुत जरूरी होता है, आप मेरे अपने काम में दिक्कत मत लाइए। लिकिंग बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है कि ये काम काफी लंबा चलने वाला है, मैं बाहर से एक इंजीनियर बुला के लेके आया था, वो एक टेक्निकल कंपनी के अंदर बहुत ही बड़ा इंजीनियर है, लेकिन यहाँ पे उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे क्या दिक्कत आई है। चीजों को सॉल्व करते करते वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है। बिल बोल रहा होता अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं भी चल के देखता हूँ क्या दिक्कत है क्या, मेरे पास में वैसे भी कुछ फ्री टाइम है तो मैं देखता हूँ क्या मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। लिकिंग बोल रहा होता है कि आपके पास कंप्यूटर की फील्ड में भी नॉलेज है। बिल बोल रहा होता है हाँ थोड़ी बहुत। तभी लिकिंग बोल रहा होता है सभी लोग साइड हो जाइए, यहाँ पे मिस्टर बिल आ रहे हैं। जो बंदा चीजों को सॉल्व कर रहा होता है वो बोल रहा होता है मिस्टर लिकिंग आखिर ये कौन है।
लिकिंग बोल रहा होता है ये मिस्टर बिल है जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये पर्सनली यहाँ पे आए हैं प्रोग्राम के बग को ठीक करने के लिए। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर लिकिंग हम इसको सॉल्व करने ही वाले हैं, तो आपको यहाँ पे किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। लिकिंग बोल रहा होता है अगर ऐसे ही बात है ना तो तुम अपना काम जारी रखो। तभी वो बंदा फिर से यहाँ पे कोडिंग करने लगता है। बिल बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे जो कोड किया है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे जो पेमेंट फंक्शन का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन काफी ज्यादा वीक हो जाएगी। इसकी वजह से जो हमारे यूजर्स है वो लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मैं एक बड़ी कंपनी में 8 साल तक इंजीनियर के तौर पे काम किया हूँ। मैंने छोटी बड़ी हर तरीके की दिक्कत को देखा है, तो क्या तुम्हारा मानना है कि तुम मुझसे बेटर हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है आप जो भी कर रहे थे वो करते रहो। चश्मे वाला बंदा सोच रहा होता है ये बंदा एक्सपर्ट है। एक टेक्निकल प्रोफेशनल के लिए सबसे ज्यादा बेकार बात होती है ऐसे बंदों से मिलना। पता ही नहीं चलता क्या ऐसे बंदे सोच क्या रहे हैं। फिर वो बंदा बोल रहा होता है काम हो गया मिस्टर जियान सन, अब एक बार लॉगिन करके देखिए। तभी जियान सन लॉगिन करते हुए बोल रहा होता है हाँ कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन बोल रहा होता है अब जगह काम हो चुका है तो मिस्टर बिल हम लोग को डिनर पर चलना चाहिए। बिल बोल रहा होता है हमें जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक बार अपना फोन निकाल के लॉगिन करने का ट्राई करिए। अगर सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है तो हम चल सकते हैं। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम रिपेयर वर्क के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। तभी लिकिंग बोल रहा होता है झैंग आखिर ये क्या हो रहा है, मेरा लॉगिन फेल क्यों हो गया। झैंग बोल रहा होता है तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मैंने मल्टीपल बार ऐप को चेक कर लिया है और अब इसके अंदर कोई बग नहीं बचा, तो फिर आखिर लॉगिन करने में क्या ही दिक्कत आ रही है। मेरे को तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल बोल रहा होता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम जिस कोड को यूज कर रहे हो उसकी वजह से नेटवर्क कनेक्शन में दिक्कत आएगी, क्या तुम हमें बात के ऊपर भरोसा करते हो। लेकिन बोल रहा होता है बॉस आप तो कमाल के हो, एक बार देखने के साथ ही आपने इशू को फाइंड आउट कर लिया, तो क्या हमारे इशू को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है हाँ इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। फिर जो बिल होता है वो कोडिंग करने के लिए बैठ गया होता है। लेकिन बोल रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि एक बिग बॉस जो कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है वो इतना टैलेंटेड भी हो सकता है। 10 मिनट के अंदर ही बिल ने बक्स को ठीक कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर लिकिंग आप जियांगसन को बोले चेक करने के लिए। चेक करते हुए जियांगसन बोल रहा होता है हाँ आप लॉगिन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, बॉस सच में आप काफी ज्यादा कमाल के हो, आपने प्रूव कर दिया कि आप सबसे बेस्ट हो। बिल बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि इतना मुश्किल नहीं है, चलो अपना सामान पैक करो हम लोग को खाना खाने के लिए जाना था। लेकिन बोल रहा होता है आपने हमारी बहुत ही बड़ी दिक्कत को सॉल्व कर दिया, तो फिर आज की जो ट्रीट है वो हमारी तरफ से होगी। आगे वो रेस्टोरेंट आगे होते हैं। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है। एक लड़की बोल रही होती है टीम लीडर आप मेरे होम टाउन आए हैं, मैं आपको अपनी सिटी के सबसे बेस्ट नाइट क्लब में लेके जाऊंगी जो कि झोंगाई के नाइट क्लब के बराबर का होगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम्हें जो भी अरेंजमेंट करनी है तुम कर लो, क्योंकि वैसे ही मेरे पास में कोई भी काम नहीं था। जियांसन बोल रहा होता है बॉस आपको किसने कॉल किया था, आवाज सुन के लग रहा था कि कोई लड़की है। बिल बोल रहा होता है हाँ एक लड़की है जो कि मुझे मिलने के लिए बुला रही है। लेकिन बोल रहा होता है मिस्टर बिल अगर किसी भी लड़की के पास में आपका नंबर है ना तो पक्का से बहुत ही सुंदर होगी। बिल बोल रहा होता है हाँ पैसा बोल सकते हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं गोजी को जो कि गोलू का भाई है। गोजी बोल रहा होता है बिंग बिंग क्या तुम्हारा कोई जरूरी दोस्त तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। बिंग बोल रही होती है हाँ वो काफी जरूरी इंसान है, वो काफी ज्यादा कैपेबल है, वो किन्साव से भी कैपेबल है। गोजी बोल रहा होता है कि वो इतना ही पावरफुल इंसान है तो उसके साथ में कनेक्शन होना काफी अच्छी बात होगी। क्या तुम्हें उस बंदे के प्रेफरेंसेस के बारे में पता है, हमें उसके लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। बिंग बोल रही होती है प्रेफरेंसेस के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर शायद से मैं उसको पसंद आ जाऊं। वैसे मुझे याद है तुम्हारी एक बहन है ना, तुम उसको कॉल कर लो और हमारे साथ में इनवाइट कर लो। गुजी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, वैसे भी आज वो ऑफिस नहीं गई थी, वो वेकेशन पे है, मैं उसको कॉल करके बुला लेता हूँ। आगे हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। गोलू बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो, ठीक है फिलहाल तो मैं पार्किंग लॉट में हूँ, थोड़ी देर में मैं अपनी कार पार्क करके आती हूँ। जब गोलू वहाँ पे अपनी कार को पार्क करने ही वाली होती है तभी बिल वहाँ पे अपनी कार को पार्क कर लेता है। गोलू बोल रही होती है क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इस खाली जगह को पहले मैंने देखा था। फिर वो बिल को देखते हुए बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने मेरी पार्किंग स्पॉट क्यों ले ली, क्या तुम जानबूझ के मुझसे फाइट करने का ट्राई कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है इस पार्किंग स्पॉट पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ था, तो फिर आखिर तुम्हारा पार्किंग स्पॉट कैसे बन गया। गोलू बोल रही होती है डोंग सिटी नहीं बल्कि युहांग सिटी है, तुम यहाँ पे मेरे सामने नहीं बन सकते। जियांगसन बोल रहा होता है बॉस हमें कोई और जगह ढूंढ लेनी चाहिए, फालतू यहाँ पे फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। बिल बोल रहा होता है आखिर हम कोई और जगह क्यों ढूंढेंगे, हमने तो यहाँ पे कार पार्क कर ली है। गोलू बोल रही होती है बिल बमानी मैं तुम्हें एक बार बता दूं, मेरा जो भाई है ना वो बाग के अंदर है, मैं अभी उसे कॉल करके यहाँ पे बुला लेती हूँ। फिर वो कॉल करते हुए बोल रही होती है मैं भी बार के एंट्रेंस पे खड़ी थी और कुछ लोगों ने मैं पार्किंग स्पॉट ले लिया, बोलने के बावजूद भी वही जगह से नहीं हट रहे हैं।
क्या तुम यहाँ पे आके इन लोगों को सबक सिखा सकते हो? जियांग सन बोल रहा होता है बॉस यहाँ पे चीजें खराब हो रही है, हो सकता है यहाँ पे एक फाइट भी हो जाए, हम लोग अपनी कार हटा देनी चाहिए, फालतू यहाँ पे लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। बिल बोल रहा होता है इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, हमें अंदर चल के मजे करने चाहिए। तभी उनके सामने एक बंदा जाता है। गोलू बोल रही होती है ब्रदर चाओ इन लोगों को सबक सिखाइए। ब्रदर चाओ बोल रहे होते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। गोलू बोल रही होती है पार्किंग स्पेस की वजह से फाइट चल रही है। ब्रदर चाओ बोलते हैं लड़के मेरी बात सुनो, पार्किंग लॉट की बात है इसी वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी बहन से माफी मांगो, यहाँ से निकल जाओ, सारा का सारा मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, हम सभी यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे फालतू फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल बोल रहा होता तुम बहुत ही घटिया लॉजिक दे रहे हो, हम लोगों ने पहले अपने कार को पार्क कर लिया था, एक स्पोर्ट को देखने की वजह से वो स्पोर्ट आपकी नहीं बन जाती। चाओ बोल रहा होता है गोलू तुम अपनी कार की चाबी मुझे दे दो, मैं ये पार्क करके बाद में आ जाऊंगा, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो फालतू इन लोगों का खून तुम्हारे ऊपर भी गिरेगा। तभी जो गोलू होती है वो अंदर चली आती है। तभी बीड़ी निकालते हुए ब्रदर चाओ बोल रहे होते हैं हमको पास ही गली में बात करनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें फाइट के लिए एक जगह ढूंढ रहे हो। ब्रदर चाओ बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम गली में आ सको, तो फटाफट से अपनी कार यहाँ से हटा लो। तभी बिल आगे बढ़ते ब्रदर चाओ को थप्पड़ मार देता है। ये देख के यहाँ पे सभी लोग शॉर्ट हो गए होते हैं। ब्रदर चाओ बोल रहे होते दोस्त प्लीज शांत हो जाओ, मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी, मैं जाके कोई और जगह ढूंढ लेता हूँ पार्किंग स्पॉट के लिए। बिल बोल रहा होता है कि तुमने ये बात पहले ही बोल दी होती ना तो यहाँ पे कोई दिक्कत आती ही नहीं। आगे वो सभी लोग बार के अंदर आ गए होते हैं। गुओजी बोल रहे होते मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ, ये है जियाओबिन। जियाओबिन बोल रही होती है मिस्टर गुओजी आपकी बहन दिखने में बहुत ही प्रिटी है और इसने अपना फिगर ही मेंटेन कर रखा है। गुओजी बोल रहा होता है हाँ ये रेगुलरली जिम जाती है ताकि ये खुद को मेंटेन कर सके। जियाओबिन बोल रही होती है हमने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक मीटिंग फिक्स कराई है, जो पता है बिले वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है तो उनके सामने थोड़ा अच्छे से बिहेव करना, अगर वो तुमसे खुश हो गए ना तो तुम्हारी पूरी फैमिली लाइफ टाइम के लिए प्रॉस्परस हो सकती है। गोलू बोल रही होती है थैंक यू सिस्टर बिंग, वैसे पता जिनके बारे में ये बात कर रही है क्या सच में वो इतने कमाल के हैं। गोजी बोल रहा होता तुम किन्सा को तो जानती होगी जोंगाई के, पर तुम्हारे जो बिंग सिस्टर का दोस्त है ना वो किन्सा से भी बेटर है, कहा था कि वो जोंगाई का रियल बॉस है, यहाँ तक कि उसने अकेले ही यांजिंग के 4 यंग मास्टर को हरा दिया था। वो एक ऐसा बंदा है कि पूरे डोंग काउंटी में से कोई बंदा कंपेयर नहीं हो सकता। जो लोग यहाँ पे उनमें ज्यादातर लोग स्ट्रीमर्स और मॉडल्स है और इनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमारा है, और दिखने में भी इनमें से कोई तुम्हारी तरह नहीं है, तो इसी वजह से तुम्हारे पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी जियाओबिन खड़े होते हुए बोल रही होती है ब्रदर बिल मैं यहाँ पे हूँ। तभी शॉक्ड होते हुए गोलू बोल रही होती है क्या ये बिल है। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जियाओबिन बोल रही होती है ब्रदर बिल क्या आप एक दूसरे को जानते हो। बिल बोल रहा होता है हाँ हम अभी एंट्रेंस पे मिले थे और हमारी एक छोटी सी आर्गुमेंट हो गई थी। गोलू बोल रही होती है सिस्टर बिंग ये डोंग काउंटी में पब्लिक वेलफेयर के अंदर काम करते हैं, तो क्या सच में यही वो इंसान इसके बारे में आप बात कर रही हो। जियाओबिन बोल रही होती है ब्रदर बिल क्या अब आपने पब्लिक वेलफेयर के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया है। बिल बोल रहा होता है मुझे बहुत ही मुश्किल से फ्री टाइम मिला है जो कि मैं यहाँ पे स्पेंड करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे बेकार लड़की मिल गई। जियाओबिन बोल रही होती है गुओजी मुझे पता तो नहीं है कि तुम्हारे सिस्टर और ब्रदर बिल के बीच में क्या हुआ है, लेकिन देख के तो ये लगा कि सब कुछ ठीक है, इसी वजह से तुम दोनों यहाँ से फटाफट निकल जाओ और फ्यूचर में मुझसे कभी मिलने का ट्राई मत करना। गुओजी बोल रहा होता है जियाओबिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लीज तुम गुस्सा मत करो, अभी मेरी बहन यंग मास्टर से माफी मांग लेती है। फिर गुओजी बोल रहा होता है कि तुम वेट किसी जगह कर रही हो, फटाफट से ब्रदर बिल से माफी मांगो। झुकते हुए गोलू बोल रही होती है ब्रदर बिल मैं गलत थी मुझे माफ कर दीजिए। जियाओबिन बोल रही होती है यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे इन छोटे मोटे ट्रिक से ब्रदर बिल तुम्हें माफ नहीं करने वाले, अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गए ना तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। जाते हुए गुओजी बोल रहा होता है आप यहाँ पे मजे करिए हम जा रहे हैं, लेकिन बोल रहा होता है बॉस आप तो काफी इम्प्रेसिव हो। जो जियाओबिंग है वो यहाँ के टॉप रिच किड्स में से एक है, लेकिन फिर भी वो बॉस बिल के साथ में कितने तरीके से बिहेव कर रही है। वो लोग हमें बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जो मिस जियाओ है वो दिखने में काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है, नॉर्मली वो ऐसे तो नहीं रहती। जियाओबिंग बोल रही होती है मेरा मूड कैसा है तुम्हें कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। बिल बोल रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है, काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, लेकिन बोल रहा होता है इस बंदे का नाम है वेई जियांगहैंग, ये वेई फैमिली का 2nd ओल्डेस्ट मेंबर है। जो वेई फैमिली और जियाओ फैमिली है वो युहांग की टॉप 2 फैमिलीज में से एक है और इन दोनों ही फैमिलीज के आपस में नहीं बनती। जियांग बोल रहा होता है क्या तुम दोनों कैसे बाहर निकला जा रहा है, वैसे तुम्हारी बहन दिखने में काफी अच्छी है, कैसा रहेगा तुम लोग मेरे साथ में हैंग आउट करो। वो दोनों ही झुकते हुए बोल रहे होते आपका शुक्रिया मिस्टर वी। जियाओबिंग बोल रही होती है गोदी तो काफी अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें कभी भी सीरियसली नहीं लिया, वरना तुम्हारा जो कैरेक्टर वो तो काफी घटिया है, वरना अगर मैंने कभी तुम्हें कोई कॉन्फिडेंशियल बात बता दी होती तो आज तो तुम हम लोग को धोखा दे देते। गुओजी बोल रहा होता है सिस्टर बिंग से धोखा देना नहीं बोलते, आपने मुझे खुद यहाँ से निकाला है
तो अगर मैं मिस्टर वी की साइड ले रहा हूँ तो इसमें गलती क्या है? जियाओबिंग बोल रही होती है सच में तुम्हें काफी कचरा इंसान हो। जिहांग बोल रहा होता है बीइंग सिस्टर काफी लंबा टाइम हो गया, हम लोगों ने साथ में हैंग आउट नहीं करा, क्या आप यहाँ पे कुछ लोगों के साथ बिजनेस डील कर रहे हो? जियाओबिंग बोल रही होती है मैं झोंगाई गई थी और वहाँ जो मेरा प्रोजेक्ट था वो खत्म होने ही वाला था, इसी वजह से मैं काफी दिनों से बिजी चल रही थी। जिहांग बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है, मैं एक काम करता हूँ आप लोग के लिए कुछ ड्रिंक भिजवा देता हूँ, आप लोग आराम से यहाँ पे ड्रिंक करो। जियाओबिंग बोल रही होती यहाँ के ड्रिंक्स इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है कि हम उसे अफोर्ड ना कर सके, हमारे लिए पे करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें बहुत ही कम पॉकेट मनी मिलती है, अगर तुम उसे भी मेरे ऊपर खर्च कर दोगे तो तुम्हारे महीने का खर्चा क्या चलेगा? जिहांग बोल रहा होता है शायद आपको पता नहीं है, अब मैंने वेई फैमिली के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है और कुछ दिनों पहले मैंने इस बार को भी एक्वायर कर लिया था, आप लोग भी यहाँ पे अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, तो आप लोगों को वाइन सर्व करना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। जियाओबिंग बोल रही होती है कि तुम्हारा बार है। जिहांग बोल रहा होता है कि आपको मेरा बिजनेस लाइसेंस देखना है, आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप मेरे बार के अंदर हैंग आउट नहीं करना चाहेंगी? सिस्टर बिंग अगर आपको यहाँ पे नहीं रहना ना तो कोई बात नहीं, आप पास ही के बार में जा सकती हैं, वैसे भी उन बार वालों से मेरी काफी अच्छी पहचान है, मैं आपको काफी कमाल का डिस्काउंट दिला सकता हूँ। फिर वो गुओ से बोल रहा होता है इनको पता नहीं होगा कि डोर कहाँ पे है, जाओ जाके इनको डोर दिखा दो। तभी गुओ जी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है सिस्टर बिंग आइए मैं आपको डोर तक छोड़ देता हूँ। जियाओबिंग बोल रही होती है बदबिल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कोई हो जाएगा, चलिए हम कहीं और चलते हैं। बिल बोल रहा होता है जगह को चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियांग बोल रहा होता है लड़के तुम मुझे काफी कमाल के लग रहे हो, बाहर मैंने तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स देखी थी, तो क्या अब तुम यहाँ पे भी फाइट करने वाले हो? बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर बिल मेरा लियांग कॉल कर देता है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक बार की लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम यहाँ पे किसी को भेज के बार को सील करवा दो। जियांग बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को रिपोर्ट करवा रहे हो? तुम फाइट नहीं कर सकते इसलिए तुम मेरे बार को रिपोर्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होती। बिल बोल रहा होता है मेरा मानना है कि हम लोग को पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सभी लोग कितने मजे कर रहे हैं ना, फालतू में मैं फाइट करके इन लोगों को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग इजीली सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। जियांग बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, वैसे मैं भी देखता हूँ कि ऐसा कौन है जो कि मेरी जगह को सील करेगा। बिल बोल रहा होता है तुम सिर्फ वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन आ रहा है तुम्हारी जगह को सील करने के लिए। जियांग बोल रहा होता है जियाओबिंग का तुम्हारा दोस्त थोड़ा सा पागल है क्या, ये यहाँ पे कैसे फालतू फालतू सी बातें कर रहा है। जियाओबिंग बोल रही होती है अगर बदबिल बोल रहे वेट करने के लिए तो वेट कर लेते हैं, वैसे ही मेरे पास आज करने के लिए कुछ भी नहीं था तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा शो देख लूंगी। तभी हम देखते यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तभी जियांग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है लगता है इन ऑफिसर्स के लीडर्स हो। लीडर बोल रहे होते हैं क्या तुम मेरी जगह के ओनर हो? जियांग बोल रहा होता है हाँ मेरी जगह का ओनर हूँ और मैं वेई फैमिली का सेकंड सन हूँ, जो वेई गुआंगजियांग है ना वो मेरे फादर है, तो अब तुम्हारा वक्त आ चुका है वापस जाने का। सभी लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं तो फालतू हम लोग का मूड खराब मत करो। ऑफिसर बोल रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फादर कौन है, हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पे इलीगल ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, फिलहाल के मैं तुम्हारे बार को सील कर रहा हूँ, जितने भी लोगों के अंदर हम लोग को गड़बड़ दिखेगी ना हम उन सभी को लेके जाएंगे। जियांग बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें कोई भी गलती नहीं कर रहे? ध्यान रखना ये मेरा बार है। तभी जो ऑफिसर्स होते हैं वो जियांग को पकड़ लेते हैं। लीडर बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम इस बार के ओनर हो और अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ चल रही है ना तो तुम उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं। गोलू बोल रही होती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि जियांग को पकड़ लिया गया है, क्या सच में यहाँ पे करवाने वाला ये ब्रदर बिल है? बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें लोगों पर भरोसा करना चाहिए, वो अपना काम कह ही देते हैं लेकिन तुम ही वो ना समझो जिसने की मेरी बात नहीं समझी। जियांग बोल रहा होता है तुम्हें फुदकने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक बार मेरी फैमिली को पता चलने दो फिर वो पक्का से तुमसे डील करेंगे। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं इस चीज का वेट करूंगा, उम्मीद है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। बाहर आते हुए जियाओबिंग बोल रही होती है बदर बिल आपका तो इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें मेरी इतनी तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब काफी देर हो चुकी है इसी वजह से हमको वापस चल के रेस्ट करना चाहिए। जियाओबिंग बोल रही होती है बदर बिल मेरे को आपसे कुछ और भी कहना था लेकिन उस कमीने की वजह से हम लोग इंटरप्ट हो गए थे, क्या आप मेरे साथ में थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? जियांगसन बोल रहा होता है बदर बिल हमारा कार में वेट कर रहे हैं। आगे जियाओबिंग बोल रही होती है बदर बिल आप काफी एक्सपीरियंस और आपके पास में काफी अच्छी नॉलेज भी है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था, क्या आप इसके अंदर मेरी हेल्प कर सकते हो? बिल बोल रहा होता है बताओ क्या हुआ है? जियाओबिंग बोल रही होती है रिसेंटली झोंगाई में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बन रहा है और वो प्रोजेक्ट हम लोग को चाहिए था, क्या वो दिलाने में आप हमें हेल्प कर सकते हो? बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ। जियाओबिंग बिल को किस करते हुए बोल रही होती है बदर बिल आपका शुक्रिया, मैं सुबह आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आऊंगी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है सुबह सुबह किसने मेरे गेट के ऊपर नॉक कर दिया?
जैसे ही बिल गेट को ओपन करता तभी जियाबिंग बोल रही होती है बदर भी 8 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे आपके लिए लोकल ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। बिल बोल रहा होता है अभी तो सिर्फ 8 ही बज रहे हैं, तुम तो बहुत ही जल्दी आ गई। जियाबिंग बोल रही होती है मैं आपकी टीम मेंबर हूँ तो मुझे अपने लीडर का तो ख्याल रखना ही चाहिए, तभी ना फ्यूचर में जाके मुझे प्रमोट करोगे। बिल बोल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रमोशन की उतनी वैल्यू नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है एक लंबी लाइफ जीना। अगर तुम कम से कम 10 साल भी सर्वाइव कर गई ना तो तुम्हें काफी ज्यादा हाई पोजीशन मिल जाएगी। जियाबिंग बोल रही होती है क्या ये बात सच है? हमें इस चीज के बारे में बॉस ल्यू होंग ने बताया था। बिल बोल रहा होता है जब से मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है तब से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर 20 लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि जिंदा बचे हैं, तुम उनके ऊपर रेशियो कैलकुलेट कर सकती हो। जियाबिंग बोल रही होती है अब तो हम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी जिया फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम एक ही चाइल्ड हो, मतलब पूरा का पूरा जिया फैमिली का फ्यूचर तुम ही हो। जियाबिंग बोल रही होती है आपको इसके बारे में कैसे पता चला? क्या आपने मेरी प्रोफाइल देखी है? बिल बोल रहा होता है तुम अकेली ही हो फिर भी तुम्हें जिया फैमिली तक खतरा लेने दे रही है, किसी की भी फैमिली अपने अकेले बच्चे को इतना रिस्क नहीं लेने देती। जियाबिंग बोल रही होती है सामने वाले फोन पे कॉल आ रहा है, हम तो बिल्कुल रिसेप्शन से कॉल आया होता है जो कि बोल रहा होता है कि मेरी बात मिस्टर बिल से हो रही है, आपसे मिलने के लिए लॉबी में एक गेस्ट आए हैं। जियाबिंग बोल रही होती है क्या मैं जान सकती हूँ कि उनका नाम क्या है? रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सामने वाले लोगों ने बताया कि उनका सरनेम वेई है। जियाबिंग बोल रही होती है लास्ट नाम वेई है, ठीक है मैं समझ गई। फिर जियाबिंग बिल से बोल रही होती रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया था और वो बोल रही है कि आपका कोई नीचे वेट कर रहा है वेई फैमिली से। मेरे हिसाब से ये वेई जियांग का बड़ा भाई वेई जियांगलोंग है, उनको पता चल चुका हो कि आप हमारे डांस ग्रुप के चेयरमैन हो, इसी वजह से आपसे माफी मांगने के लिए आ गए होंगे। बिल बोल रहा होता है अगर उनको पता भी चल गया है तो मैं उनसे कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ, उनको ऊपर आने तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर जियाबिंग रिसेप्शनिस्ट को बोल रही होती है कि जो भी आए हैं ना मिलने के लिए उनको ऊपर भेज दो। आगे जो वेई फैमिली के बंदे होते वो कमरे में आगे होते हैं। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम बिल मनी हो? मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मेरा नाम है वेई जियांगलोंग और मैं वेई जियांगलोंग का बड़ा भाई हूँ। बिल बोल रहा होता है तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जियांगलोंग बोल रहा होता है कल रात को जो भी कुछ हुआ था ना वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने रिपोर्ट को वापस ले लोगे और मेरे छोटे भाई को फ्री करा दोगे। बिल बोल रहा होता है क्या गलतफहमी? पर मुझे नहीं लगता कि ये गलतफहमी थी। जियांगलोंग बोल रहा होता है मिस्टर बमानी मुझे पता है आपका जो बम्बई डांस ग्रुप है वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम सभी लोग सेम सर्कल में ही रहते हैं, हमें बाकी सब कुछ सॉल्व करना चाहिए, फालतू चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। बिल बोल रहा होता है लोगों को बुली करने से पहले तुम्हें क्यों नहीं सोचते? जब तुम अपनी पावर का यूज करते हो लोगों को बुली करते हो तब तो तुम्हें बहुत ही मजा आता है, पर जब तुम जीत नहीं पाते तब तुम ऐसे फालतू रीजन देते हो। जियांगलोंग बोल रहा होता है मिस्टर बिल क्या आप हमारी थोड़ी सी वैल्यू नहीं कर सकते? बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ जा सकते हो। तभी वेई फैमिली का दूसरा बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम पावर में हो इसी वजह तुम इतना फुदको मत, हमारी जो वेई फैमिली वो तुमसे नहीं डरती। तभी बिल उस बंदे को टेबल पटकते हुए बोल रहा होता है तुम तो मुझसे बात करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, जियांगलोंग तुम्हारे डॉग का ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मैं तुम्हें इसको ट्रेन करने में हेल्प कर देता हूँ। जियांगलोंग बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? मिस्टर बिल अगर आपको आगे बात नहीं करनी ना तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि लाइफ में इतना एरोगेंट नहीं बनना चाहिए, आप अभी बहुत ही ऊपर हो, कल को जब आप नीचे आओगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जियाबिंग बोल रही होती है बदर बिल आप काफी ग्रेट हो, आपने तो जियांगलोंग को सबक सिखा दिया, पर वैसे आपको पता नहीं कि जो जियांगलोंग है ना वो कम से कम डी रैंक पे है और उसकी जो स्किल्स है वो मुझसे काफी बेटर है। बिल बोल रहा होता है क्या जियांगलोंग को डेंटियन की पावर यूज करना आता है और क्या ये भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रह चुका है? जियाबिंग बोल रही होते ये तो नहीं रहा हुआ, लेकिन जो इसके फादर है वेई गुआंगजियान वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रह चुके हैं और उनका लेवल बिल्कुल भी लो नहीं है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेई गुआंगजियान की वजह से ही आगे बढ़ पाई है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर उसका क्या लेवल होगा, अगर यहाँ पे ऐसे 10 बंदे भी आ गए ना तो मैं उनको सबक सिखा सकता हूँ। जियाबिंग बोल रही होती है बदर भी सच में काफी ज्यादा औसम हो। सीन चेंज होता है हम देते जियांगलोंग को, जैसे कि वेई फैमिली का बंदा बोल रहा होता है बदरलोंग आखिर हम वहाँ चले क्यों आए? जियांगलोंग बोल रहा होता है हम पहले घर जाएंगे और वहाँ पे जाकर अपने फादर को सब कुछ बताएंगे, मेरे हिसाब से जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है ना वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है, अगर हमारे बारे में नेगेटिव न्यूज फैल गई ना तो वो प्रोजेक्ट हम लोग को नहीं मिल पाएगा और ये हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा कॉन्शियसली मैनेज करना होगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है वो बंदा काफी लकी था, अगर हमें प्रोजेक्ट की बात नहीं होती ना तो वो बंदा पक्का से मारा गया होता। जियांगलोंग बोल रहा होता है हम जितना उस बंदे को सिंपल समझ रहे हैं ना वो बंदा इतना सिंपल है नहीं, एक ऑर्डिनरी इंसान से वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। चलो कंपनी चल के उस बंदे के बारे में सब कुछ डिस्कस करते हैं। आगे वो लोग वेई फैमिली के बिल्डिंग में आ गए होते हैं। वेई गुआंगजियांग बोल रहे होते तो बहुत ही जल्दी आ गए, क्या सब कुछ सॉल्व हो गया? जियांगलोंग बोल रहा होता है वो बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, मैंने अपनी फैमिली की पावर का यूज करते तो वो प्रेशर करने का ट्राई किया,
लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। गुआंगजियान बोल रहे होते क्या उसने तुम्हारी वैल्यू भी नहीं रखी? हमारी जो कंपनी है वो बम्बई डांस ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चेन्नई के अंदर काफी ज्यादा एस्टेब्लिश कंपनी है। एटलीस्ट हमें किसी के सामने झुक के माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियालोंग बोल रहा होता वो बंदा इतने दीदी था ना कि उसने तो वेई चेंग को मारा भी है। वेई चेंग बोल रहा होता अंकल मैं क्या ही करता, आपको तो पता भी नहीं कि वो बंदा कितना बड़ा कमीना है। वो इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहा था कि मेरा हाथ उसके ऊपर उठ गया। अगर हमारी फैमिली की बात नहीं होती ना तो मैं उस बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ता। गुआंगजियान बोल रहे होते अब तुम इस मैटर को कैसे सॉल्व करने वाले हो? जियालोंग बोल रहे होते प्रोजेक्ट के फाइनल होने के बाद मैं फिर से उस बंदे से बात करूंगा। अगर जेंटल अप्रोच काम नहीं कर रहा तो हम लोग को टफ होना पड़ेगा। लगता है जियांग से कुछ दिन जेल में काटने पड़ेंगे। गुआंगजियान बोल रहे होते नहीं ये तरीका काम नहीं करने वाला। जियांग को किसी ने जेल में डलवा दिया, ये न्यूज फैल चुकी है। अगर हम उसको बाहर नहीं लेके आ पाए तो हमारी रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। ये मैटर अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। मैं अपने यांजिंग के एक दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, शायद से वो हमारी हेल्प कर पाए। चैन तुम बाहर जाके मैं वेट करना। गुआंगजियान बोल रहा होता है हेलो मिस्टर लू, आपसे बात किए काफी लंबा टाइम बीत गया। वैसे मेरे को आपसे हेल्प चाहिए थी। मेरा छोटा बेटा ना उसकी फाइट हो गई बिलोमाई नाम के बंदे से। क्या मेरे बेटे के बाहर आने में हेल्प कर सकते हो? लियोंग बोल रहे होते कि तुम्हारे बेटे की फाइट हो गई है बिलोमानी से। क्या तुम्हें पता नहीं कि जो बिलोमानी है वो बम्बई डांस ग्रुप का चेयरमैन है और ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ग्रुप का लीडर भी है। आखिर मैं इस मैटर में तुम्हारी हेल्प कैसे ही कर सकता हूँ? वो एक काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। गुआंगजियान बोल रहा होता है आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या वो फर्स्ट ग्रुप का लीडर है? गुआंगजियान बोल रहा होता है क्योंकि वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन से है, इसी वजह से इस मैटर को सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान है। मैं इस मैटर को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन करती है। लियोंग बोल रहे होते क्या तुम इस मैटर को प्राइवेटली सॉल्व करने का सोच रहे हो? मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि हम सभी लोग एक ही साइड में हैं। ऐसे में आपस में फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऊपर से बिलोमानी की एबिलिटीज के बारे में मुझे सब कुछ पता है, उससे फाइट करना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। गुआंगजियान बोल रहा होता है जो भी होगा मैं देख लूंगा। ठीक है फिर मैं कॉल रख रहा हूँ, जब मैं यांजिंग आऊंगा तो हम लोग पक्का से डिनर करेंगे। गुआंगजियान बोल रहा होता है तुम लोगों ने सुन लिया होगा कि बिलोमानी ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट टीम का लीडर है। जियालोंग बोल रहा होता है डैड मुझे इस बंदे ने काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। इतना यंग होने के बावजूद भी इस बंदे के पास में इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ तक कि ये फर्स्ट टीम का लीडर भी है। अगर हमारी से फाइट नहीं होती ना तो मैं पक्का इस बंदे को बहुत ही एडमायर करता, और ऐसे बंदे के साथ में तो हाथ मिला के चलना काफी अच्छा होता है। गुआंगजियान बोल रहा होता है अपने बंदे को साथ में लेके इसके पास में जाओ। इस मैटर को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो जैसे ऑर्गेनाइजेशन करती है। वो फर्स्ट ग्रुप का लीडर है, इसी वजह से डील करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जियालोंग बोल रहा होता है हाँ फादर मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है। आगे वो जियालोंग होता है वो बाहर आ गया होता है। चैन बोल रहा होता है बदलोंग आखिर अंकल ने क्या बोला, हमें इस मैटर पे क्या करना चाहिए? जियालोंग बोल रहा होता है हमारे जितने भी तरीके थे वो सारे के सारे फेल हो गए। अभी यहाँ पे नरमी से बात करने का कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ खतरनाक टैक्टिक्स को यूज करना पड़ेगा। चैन बोल रहा होता है मुझे पता था कि वो बंदा इंसान की लैंग्वेज तो नहीं समझने वाला, हमें फोर्स को यूज करना ही पड़ेगा। मैं कुछ बंदों को लेके जाऊंगा, उसको संभालूंगा। जियालोंग बोल रहा होता है नहीं तुम ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे इस बंदे से भी काफी कुछ डिस्कस करना था, तो फिलहाल मैं इसके पास में जा रहा हूँ। तुम जाओ जाके अपना काम करो, अगर मेरे को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। चैन बोल रहा होता है सिचुएशन हमारे हाथों से निकल रही है, अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं उसके पास में पहले किसी बंदे को लेकर चला गया होता और उसको बहुत ही पिटवाता। कैसा रहेगा मैं जाके पहले एक्शन ले लूं और फिर उस बंदे को बदलोंग के पास में लेके आऊं। पक्का जो अंकल और बदलोंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर चैन किसी को कॉल करते हुए बोल रहा होता है बदजियोंग क्या आप युहान के अंदर हो? कुछ मैटर हो गया था इसी वजह से मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अरे एक बंदे ने बहुत ही दिक्कत खड़ी कर दी है, उसी को सबक सिखाना था, मुझे आपसे कुछ बंदे चाहिए। और मैंने सुना है कि आपने रिसेंटली काफी गुस्से वाले बंदे को रिक्रूट किया है, उसको भी साथ में भेज देना। सीन चेंज होता है, हम देते हैं बिल को जो की बात ले रहा होता है। जियाबिन बोल रही होती है बदर बिल आप पे कुछ टाइम के लिए स्टे कर सकते हो, मैं आपको बाकी जगह पे लेके जाऊंगी मजे कराने के लिए। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा। जियाबिन बोल रही होती है मेरे को पता है आप अभी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि हमारी फैमिली थोड़ा सा डोंग काउंटी के अंदर डोनेट कर दे? बिल बोल रहा होता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ इसे खुद को इन्फ्लुएंस मत करो, अगर तुम्हें कोई भी चीज प्रॉफिटेबल लगे तो उसमें इन्वेस्ट करो वरना मत करो। तभी वहाँ पे कोई नॉक करते हुए बोल रहा होता है मिस जियाओ यहाँ पे कोई मिस्टर बिल से मिलने के लिए आया है। बिल बोल रहा होता है आखिर आप कौन आ गया मुझसे मिलने के लिए? बाहर हम देते हैं। जियोंग बोल रहा होता है मिस्टर वेई मैं यहाँ पे 10 बंदों को लेके आया हूँ, इतने लोगों के साथ में आपका काम तो हो जाएगा। चैंग बोल रहा होता है हाँ उनकी टांगे तोड़ने के लिए इतना तो काफी होगा। वेई चैन बोल रहा होता है मैंने सुना कि तुमने काफी ज्यादा पावरफुल बंदे को यहाँ पे लेके आए हो, जिसने कि एक बंदे को काफी ज्यादा पीटा था और उसके ऊपर केस भी चल रहा है, वो तो आज इस बिल को नहीं छोड़ेगा। तभी बिल और जियाबिन बाहर आने लगते हैं। चैन बोल रहा होता है वक्त हो चुका अपना काम करने का। फिर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपको तो पता होगा ही कि आखिर मैं कौन हूँ। बिल बोल रहा होता है आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, सुबह की मार से तुम्हारा पेट नहीं भरा,
इसी वजह तुम फिर से मार खाने के लिए आ गए। वही चैन बोल रहा होता है सुबह तो मैं रेडी नहीं था, तुमने मेरे ऊपर झटके से अटैक कर दिया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो सामने आके वार करो। एक्टिंग करते हुए जियाबिन बोल रही होती है मैं तो बहुत ही डर गई। चैन बोल रहा होता है ये तो पब्लिक प्लेस है, हमको कहीं और जाके फाइट करना चाहिए। आगे वो लोग ये गली के अंदर आ गए होते हैं। एक हुडी वाला बंदा बोल रहा होता है यही से हम लोग को फाइट करनी है, पर ये दिखने में इतना पावरफुल तो लग नहीं रहा है। वही बोल रहा होता है ब्रदर चुन, भले ये दिखने में ऑर्डिनरी लग रहा है लेकिन ये ऑर्डिनरी है नहीं। सुबह इसने मुझे एक किक मारी थी और मेरा पेट अभी तक दर्द कर रहा है। फिर वो पेट छुपते हुए बोल रहा होता है आप लोग को रूथलेस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके हाथ पाँव ही मत तोड़ना, बस इसको बेहोश कर दो। जुन बोल रहा होता है आह भी होता सिर्फ एक ही बंदा है, तुम इसे अकेले ही आराम से हैंडल कर लोगे। इतने कमजोर से बंदे के ऊपर हम सभी लोग गैंग बना के फाइट क्यों करे। एक्टिंग करते हुए जियाबिन बोल रही होती है मुझे तो काफी डर लग रहा है। जब आबिया बिल के ऊपर अटैक करता है तभी बिल उसका हाथ मोड़ देता है और फिर बिल उसे किक मारते हुए पीछे फेंक देता है। जून बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने स्किल्ड होगे, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है। ये बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। जब दोनों अपने पंचे टकराते हैं तभी जून का हाथ टूट जाता है। तभी चैन बोल रहा होता है बदलोंग फाइनली आप यहाँ पे आ गए। जियालोंग बोल रहा होता है अपना मुंह बंद कर लो, आखिर तुम्हें किसने बोला था आने के लिए। और लड़के तुम्हें बोल सकता कि तुम डी लेवल पे हो, लेकिन सेम लेवल पे होने के बावजूद भी हम दोनों के स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा फासला होगा, क्योंकि मैं सी लेवल पे पहुंचने वाला हूँ। वही तुम अभी काफी लंबे टाइम तक डी लेवल पे ही रहोगे, तो मेरे सामने तुम्हें एरोगेंट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है क्या होगा मैं तुम्हारी बातों पे बिलीव ना करूँ। जियालोंग बोल रहा होता है मैंने सुबह इसी वजह से फाइट नहीं करी थी क्योंकि मुझे फालतू की पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब जबकि तुम ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो तो हम चीजों को बिल्कुल वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन करती है। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ जान लोगे। तभी जियालोंग आगे बढ़ते हुए बिल के ऊपर अटैक कर देता है। जियालोंग बोल रहा होता है तुम सिर्फ यहाँ पे डिफेंड कर रहे हो, आखिर तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे। क्या तुम इसी वजह से टीम 1 के लीडर बन पाए हो क्योंकि तुम जिंदा बच गए। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लेवल को टेस्ट कर रहा हूँ कि आखिर मैं कितने लेवल से तुम्हें मौका मारूं कि तुम मरोगे नहीं। वैसे मैंने काफी बार टेस्ट कर लिया है, अब तुम्हारे पंच खाने का टाइम आ चुका है। ये बोलते हुए बिल उसे एक पंच मार देता है जिसकी वजह से जियालोंग अपने घुटनों पे आ गया होता है। जियालोंग बोल रहा होता है आखिर तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टीम है वो सभी की सभी रेगुलर टीम से वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसी वजह से मुझे लगा था कि तुम इतने पावरफुल नहीं होगे। बिल बोल रहा होता है क्योंकि मैं काफी छोटी एज में टीम लीडर बन चुका हूँ, इसी वजह से तुम्हें लगा कि मैंने कनेक्शन का यूज किया है। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि हो सकता है कि मैं काफी टैलेंटेड हूँ। आज तुम्हारी छोटी सोच की वजह तुम्हें मार पड़ी। जियाबिन बोल रही होती है टीचर सिर्फ टैलेंटेड नहीं है बल्कि आप टैलेंट की पीक पे खड़े हैं। बिल बोल रहा होता है चलो चलते, इस बंदे ने हमारा काफी सारा टाइम बर्बाद कर दिया और हाँ जियालोंग मैं इस मैटर को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी वेब फैमिली ने कुछ भी किया ना तो तुम्हारा अंत बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सीन चेंज होता है, जिनवई ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। गुआंगजियान बोल रहे होते इतना लेट हो चुका है, अभी तक जियालोंग आया क्यों नहीं। सेक्रेटरी जाओ जाकर जियालोंग को कॉल करो और पूछो क्या हुआ क्या है। जब सेक्रेटरी जा ही रही होती है तभी यहाँ पे जियालोंग आ जाता है। जियालोंग बोल रहा होता है डैड यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी, वो जो लड़का है ना बिलवानी वो हमारी सोच से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसका कहीं से भी मैच नहीं है। गुआंगजियान बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो बंदा अपने कनेक्शन का यूज करते हुए प्रमोट हुआ है, उसकी स्किल तुमसे बेहतर कैसे हो सकती है। जियालोंग बोल रहा होता है इससे तो ये बात प्रूव होता है कि उसने प्रमोट होने के लिए अपने कनेक्शन का यूज नहीं करा, वो एक टीम का लीडर अपनी एबिलिटी पे बना है। गुआंगजियान बोल रहे होते अच्छा ऐसी बात है, चलो फिलहाल के लिए इस मैटर को साइड में करो। जो मेयर लियांग है ना वो यहाँ पे आने वाली है, अगर तुम्हें ठीक फील हो रहा है तो तुम मेरे साथ में चल सकते हो। अगर वो हम लोग को सपोर्ट कर दे तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ सकता है, उनका इन्फ्लुएंस जोगाइंग के अंदर बहुत ही ज्यादा है। जियालोंग बोल रहा होता है मैं अपने कपड़े चेंज करके थोड़ी देर रेस्ट करके आऊंगा। गुआंगजियान बोल रहा होता है जब तुम मेयर लियांग से मिलो ना तब तुम काफी तरीके से बिहेव करना, तुम्हारी और मेयर लियांग की एज सेम ही है, तुम्हें उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है, क्या पता तुम्हारे पास में एक चांस हो। जियालोंग बोल रहे होते हैं कि वो मेरी एज की है। गुआंगजियान बोल रहा होता है हाँ वो तुमसे कुछ साल छोटी है, उनकी जो मॉम है ना वो हुआरन ग्रुप की हेड है, तो तुम सोच सकते हो कि लियान फैमिली के पास में कितनी पावर है। अगर वो हमारी फैमिली से जुड़ गई तो वही फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। जियालोंग बोल रहा होता है डैड मैम को पहले ही बता दूं, आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते, अगर वो लड़की अगली दिखती होगी तो मैं उसको नहीं पूछने वाला। तभी गुआंगजियान थप्पड़ मारते हुए बोल रहे होते हैं मैंने तुम्हें जो बोला तुम्हें वही करना पड़ेगा। सीन चेंज होता है हम जियाओबिन को, जो कि बोल रही होती है बदर बिल का आपको दोपहर में कोई काम था। बिल बोल रहा होता है युहांग मेरी दोस्त मिलने के लिए आ रही है तो इसी वजह से मैं उसको पिक करने के लिए आ रहा हूँ। जियाबिन बोल रही होती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, जब अगर काम हुआ तो आप मुझे कॉल कर लेना। बिल बोल रहा होता है ठीक है जाओ अपना काम करो, वैसे भी तुम्हें अपना टाइम मेरे ऊपर वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है लियांग तुम कहाँ पे हो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। मेयर लियांग बोल रही होती है अभी मैं सिटी में आ चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे किसी से मीटिंग करनी थी, इसी वजह से मैं मीटिंग करने के बाद ही तुमसे मिलूंगी।
तो तुम जियांगचन रेस्टोरेंट के बाहर मेरा वेट करना। आगे हमें जियांगचन रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। मेयर लियांग बोल रही होती है, मिस्टर वी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरा काफी तरीके से ध्यान रखा। गुआंग जियान बोल रहे होते हैं, मेयर लियांग आपका वेलकम। जियानलोंग सोच रहा होता है इस लड़की का अपीयरेंस काफी तक कमाल का है। मैं बोल सकता हूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी शायद ही ऐसा कोई होगा जो कि इनके ऐसा दिखता होगा। मुझे लगा नहीं था कि इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी ऐसी दिख सकती है। गुआंग जियान बोल रहे होते हैं, मेयर लियांग प्रोजेक्ट के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली है, हम लोग प्रपोजल को रेडी करके जल्दी झुंगाई आएंगे। लियांग बोल रही होती है, ठीक है मैं आपका वेट करूंगी। फिर गुआंग जियान बोल रहे होते हैं, मेयर लियांग इनसे मिलिए, ये मेरा बेटा है। अब जबकि आप हमारे लिए इतनी दूर आई है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको यहाँ की सीनरी दिखाए। मेयर लियांग बोल रही होती है, नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा एक दोस्त है जो कि मुझे यहाँ पे लेने के लिए आ रहा है। तभी गुआंग जियान बिल को देखते हुए बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है, लगता है हमारी किस्मत जुड़ गई है, मैं जहाँ आता तुम मुझसे मिलने के लिए वहाँ पे आ जाते हो। मेयर लियांग बोल रही होती है, आखिर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो। जियानलोंग बोल रहा होता है, मेयर लियांग आपको तो पता ही है ना कि कुछ दिनों से हमारी फैमिली के अंदर काफी सारी चीजें खराब चल रही है, मेरे छोटे भाई को प्रिजन में भेजने वाला यही बंदा है। शॉक्ड होते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है, क्या तुम्हारे छोटे भाई का नाम वे जियांग है। जियानलोंग बोल रहा होता है, हाँ जियांग मेरा छोटा भाई है, मुझे लगा नहीं था कि आप जियांग को जानती होंगी। मेयर लियांग बोल रही होती है, मैंने ही तो जियांग को अरेस्ट करवाया था, तो आखिर मैं उसको कैसे नहीं जानती होंगी। मेयर लियांग की बात को सुनकर गुआंग जियान एकदम शॉक हो गए होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है, मुझको बिल ने हेल्प करने के लिए कॉल किया था और मैं आपको बता दूं कि बिल मेरा बॉयफ्रेंड है, ऊपर से वेंग जियान ने गलती करी थी, इसी वजह से वो जेल गया है, तो इस चीज में तो मैं आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती। बिल बोल रहा होता, तुम अपने जितने भी कनेक्शंस का यूज कर रहे हो वो सारे के सारे मेरी तरफ मुड़ जा रहे हैं, अब तो मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लगने लग गया है, अब आप लोग को अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ जा रहे हैं। बिल के पास जाते ही गुआंग जियान जियानलोंग को थप्पड़ मार देता है। गुआंग जियान बोल रहा होता है, तुम दोनों भाई सिर्फ दिक्कत खड़ी करते रहते हो, अब तुम्हारी वजह से हमारी वी फैमिली खत्म होने वाली है। मेयर लियांग बोल रही होती है, बिल तुम्हें यहाँ पे आए हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है, आखिर तुम्हारे वे फैमिली के साथ में पंगा कब हो गया। बिल बोल रहा होता है, मैं उस दिन बाहर बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था, तभी मेरे पास में जियांग आया जो कि जियानलोंग का छोटा भाई है, वो मुझसे काफी एरोगेंटली एक्ट कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसको सबक सिखाया, पर आखिर तुम वे फैमिली वालों के साथ में बिजनेस कैसे कर रही थी। मेयर लियांग बोल रही होती है, मेरी मॉम ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उन्होंने बोला था कि वे फैमिली की कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, तो हम इन्हें थर्ड पार्टी के तौर पे पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे थे, इसी वजह से मैं यहाँ पे इन लोगों से बात करने के लिए आई थी। बिल बोल रहा होता है, वैसे यहाँ पे एक फेंगुइन ग्रुप भी है ना जो कि वे फैमिली जितना ही पावरफुल है। मेयर लियांग बोल रही होती है कि तुम बोल रहे हो कि फेंग ग्रुप भी काफी अच्छा है, या फिर मैं ये बोलूँ कि जो फेंग ग्रुप की मैनेजर है जियाओ बिंग वो काफी अच्छी है। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेयर लियांग बोल रही होती है, कुछ टाइम पहले फेंग ग्रुप की मैनेजर जियाओ बिंग हमारे पास में आई थी और इस प्रोजेक्ट को लेके उन्होंने हमसे डिस्कस किया था, तो तुम्हें यहाँ पे एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे किसी के लिए बात भी कर रहे हो और ये भी दिखा रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सच में तुम एक काफी कमाल के एक्टर हो। वह तुम जियाओ बिंग को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। बिल बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से जेलसी की बुक क्यों आ रही है। मेयर लियांग बोल रही होते, तुम अभी भी काफी ज्यादा टफ बात कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है, डिस्टर्ब मत करो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। आगे हम वो होटल आ गए होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है, जो डोंग काउंटी का मैटर है आखिर तुम मुझे कैसे सॉल्व कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है, मेरी जो लिथोग्राफी मशीन की प्रोडक्शन है वो रेडी हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक चिप इंडस्ट्रियल पार्क खोल दूँ, जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर को पता ही चलेगा कि यहाँ पे मेरे पास में एक चिप इंडस्ट्री भी है। मेयर लियांग बोल रही होती है, एक फैक्ट्री ओपन करने के लिए डोंग काउंटी एक बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कि एक लैंडलॉक एरिया है, अगर फैक्ट्री ओपन करने तो जोंघाई क्यों नहीं चूज कर लेते, वो तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है। बिल बोल रहा होता है, कंपनी में इस चीज के बारे में हम लोगों ने मीटिंग कर ली है, डोंग काउंटी में फैक्ट्री खोलने की वजह से हम लोग को इतने प्रॉफिट तो नहीं होंगे, पर एटलीस्ट लॉस नहीं होगा और हमारा काम चल जाएगा। फिर बिल वहाँ पे मेयर लियांग को मॉइस्चराइजर लगाने लगता है। बिल बोल रहा होता है, पैसा कैसे कमाना है ये हम लोग बाद में सोच लेंगे। मेयर लियांग बोल रही होती है, हाँ वैसे भी तुम्हारे पास में पैसे की कमी तो है नहीं, डोंग काउंटी में फैक्ट्री खोलना इतना गलत चीज नहीं होगा। बिल बोल रहा होता है, वैसे मैंने इस चीज के बारे में मदर इन लॉ से बात कर लिया है, तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेयर लियांग बोल रही होती है, तुम दोनों हमेशा आपस में इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हो, कभी भी मुझे इन्वॉल्व नहीं करते। बिल बोल रहा होता है, क्योंकि तुम्हें किसी और मैटर के अंदर इन्वॉल्व करना होता है, आगे हम देते सिस्टम हो गया होता है। उठते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है, तुम्हारी वजह से मैं सही से सो नहीं पाई। बिल बोल रहा होता, तुम मेरे लिए तो कर ही सकती हो ना। आगे हम देते वो लोग अंकल उसे मिलने के लिए आगे होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है, मुझे माफ करिएगा, आपको अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे टाइम निकालना पड़ गया। अंकल वो बोल रहे होते, तुम जितनी बड़ी होती जा रही हो उतनी समझदार होती जा रही हो। मुझे याद है कि जब तुम छोटी थी तब मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के घर पे आया था, तब तुम मुझे वहाँ पे अपने साथ में खेलने के लिए बोला करती थी, और अब तुम देखो कितनी बड़ी हो गई हो। मेयर लियांग बोल रही होती है, अंकल वो आप मेरे सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं,
अंकल लू बोल रहे होते ठीक है चलो हम लोग काम की बात कर लेते हैं। मिस्टर बिल आपका डोंग काउंटी को लेकर क्या सोचना है? बिल बोल रहा होता है मेरा आइडिया पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का। जितनी ज्यादा यहाँ पे जॉब्स होगी उतने ही यंग लोग यहाँ पे वापस आएंगे और उतनी ही फास्ट हमारी काउंटी की इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। इससे सिर्फ और सिर्फ इस जगह की गरीबी ही नहीं मिटेगी, हो सकता है ये जगह काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाए। अंकल लू बोल रहे होते हैं कि आपके पास में कोई स्पेसिफिक प्लान्स है? बिल बोल रहा होता है मेरी बम्बानी ग्रुप यहाँ पे चीप इंडस्ट्रियल पार्क खोलने वाली है और फिर हम लोग बाकी कंपनी की हेल्प करेंगे पे सेटल होने में। ऊपर से जो डोंग काउंटी है उसका बॉर्डर 3 सिटी से लगता है, जिससे कि हम 3 सिटी को कनेक्ट कर पाएंगे। अंकल लू बोल रहे होते हैं क्या चीप इंडस्ट्रियल सेंटर, क्या आप इसको नेशनल लेवल पे करने वाले हो? बिल बोल रहा होता है अगर मैं मेरे लियांग के साथ में यहाँ पे आया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अंकल लू बोल रहे होते हैं ठीक है फिर मैं ट्राई करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं तुम्हें फेवर कर सकूं। वैसे भी तुम सब कुछ यहाँ पे मेरे डोंग कंट्री के लिए कर रहे हो तो ऐसे में हमारी तुम्हारी हेल्प करना तो बनता ही है। आगे जो अंकल लू होते वो चले गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे काफी दूर से आई हो तो तुम्हें यहाँ पे थोड़े दिन और रुकना चाहिए। मेरा लियांग बोल रही होती है जल्दी यहाँ पे ड्राइवर आता होगा मेरे को पिक करने के लिए और जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, इसी वजह से मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। बिल उसे पकड़ते हुए बोल रहा होता है प्लीज मत जाओ। मेरा लियांग बोल रही होती है एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें जियाओबिन के पास जाना है। ठीक है फिर मैं ऐसे जा रही हूँ और हाँ काम खत्म होने के बाद में झोंगा वापस आ जाना। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है लीजी आखिर तुम सुबह सुबह किस चीज के ऊपर काम कर रही हो और आखिर जो किंग काय है वो कहाँ गए? लीजी बोल रही होती है वो मीटिंग करने के लिए गए हैं। मैं सोच रही थी कि हम लोग को जो हमारी टेंस ग्रुप ने पैसे दिए हैं ना उसे कैसे खर्च करना है। आपको क्या लगता है क्या हमको इसको एक ही जगह रखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए? बिल बोल रहा होता है अगर हम लोगों ने हर एक डिपार्टमेंट में बराबर पैसे डाल दिए तो किसी भी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। लीजी बोल रही होती है यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं भी फंसी हुई हूँ। अगर हम किसी एक डिपार्टमेंट को सारा का सारा पैसा दे देंगे तो इससे पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो बाकी सारे लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे। बिल बोल रहा होता है एक काम करो तुम एक प्रॉब्लम के ऊपर सारा पैसा खर्च कर दो और यहाँ पे जो भी दिक्कत आएगी ना उसे पता किंग का संभालेंगे। लीजी बोल रही होती है बिल तो बहुत ही बदमाश हो। तभी हम देते वहाँ पे उन लोगों को कॉल आता है। किंग काय बोल रहे होते तुम और लीजी फटाफट से मीटिंग रूम में आ जाओ। तुम लोग सोचते थे ना कि इन्वेस्टमेंट मैटर के ऊपर कैसे डील करना है, आके उस चीज के बारे में एक बार बात कर लो। बिल बोल रहा होता है लीजी हम लोग को पता किंग का मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। लीजी बोल रही होती है आज तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में मीटिंग थी ना तो क्या हम उसे अटेंड करने वाले हैं? बिल बोल रहा होता है क्या इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, लेकिन उसमें तो हमें कोई रिजल्ट मिला ही नहीं है, आखिर ऑलरेडी स्टार्ट कैसे हो गया? लीजी बोल रही होती है सुबह ही झोंगाई के चावियान ग्रुप में कुछ बंदे आए थे और तुम्हें तो पता है कि चावियान ग्रुप एक बहुत ज्यादा फेमस रियल एस्टेट कंपनी है। उन्होंने यहाँ पे 3 प्लॉट्स भी लिए हैं, शायद से उन्हीं लोगों को मीटिंग करनी होगी। बिल सोच रहा होता है रीटा इसके अंदर क्यों इंटरफेयर कर रही है, उसे तो मैंने बोला था ना कि बाद में उसको मौका मिलेगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर चलो एक बार चल के देख लेते हैं। आगे बिल ऑफिस में आ गया होता है। बिल सोच रहा होता है चावियान ग्रुप से यहाँ पे सिस्टर इंग आई है। जूफेंग बोल रहा होता है लीजी तुम फिलहाल डेवलपमेंट ऑफिस में काम कर रही हो तो तुम मेरे पास में आ जाओ। वहीं बिल तुम जाकर डायरेक्टर किंग के पास में बैठ जाओ। हम दादा चावियान ग्रुप का बंदा सोच रहा होता है क्या बंदा कोई बेवकूफ है जो कि मिस्टर बिल को बैठने से मना कर रहा है। लीजी बोल रही होती है डायरेक्टर जूफेंग मैं फिलहाल बिल के पास नहीं बैठ रही हूँ, मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। तभी जू साओ जी जो कि डोंग काउंटी के हेड है वो बोल रहे होते चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। चाओजिंग बोल रहे होते हैं मिस्टर गैंग जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले कहा था हम आपको 5 लाख पर युवा एकड़ की जमीन बेचेंगे, ये हमारी सबसे लोएस्ट प्राइस है, इससे कम में हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट से, आगे ये कोऑर्डिनेशन के सारी चीजों के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। जूफेंग बोल रहा होता है मिस्टर गैंग आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। तभी गैंग बोल रहा होता है डोंग काउंटी की कंडीशन को देखते हुए मुझे यहाँ की जमीनों की प्राइस ठीक नहीं लगी। हम देखते हैं ये होता है गैंग जुनहुई जो कि चावियान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। जूफेंग बोल रहा होता है मिस्टर गैंग हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, फ्यूचर में जो यहाँ का बिजनेस है वो काफी ऊपर जाने वाला है, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी लॉस नहीं जाएगा। गैंग जुनहुई बोल रहे होते क्या जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान था वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं? जूफेंग बोल रहा होता है अभी काम चल रहा है, हम अपनी पॉलिसीज का यूज करते हुए बिलियनर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गैंग जुनहुई बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब है कि अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हम लोग जो सबसे बड़ी बैट खेल रहे हैं। चिढ़ते हुए जूफेंग बोल रहा होता है बिल बमानी आखिर तुमने अपना काम कैसे किया है? बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जूफेंग बोल रहा होता है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के तुम इंचार्ज हो और इतने दिनों तक काम करने के बावजूद भी तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्या तुम सही से काम नहीं कर रहे हो क्या? किंग काय सोच रहे होते हैं जूफेंग यहाँ पे क्या कर रहा है। मैं मानता हूँ कि जो बिल बमानी है वो अभी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के ऊपर काम कर रहा है, पर बिल को तो अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, तो आखिर वो सारे काम कैसे कर सकता है?
बिल बोल रहा होता है किसने बोला कि मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिले हैं, और अगर तुम्हें समझ में नहीं आता ना तो तुम्हें सभी लोगों के सामने फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। जूफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या रिजल्ट मिले हैं, इसके बारे में मिस्टर गैंग को बताओ। बिल बोल रहा होता है ये है बम्बई टेंस ग्रुप के चिप के प्रोजेक्ट्स। वो लोग यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क खोलने वाले हैं और वो इनिशियली यहाँ पे 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्या ये प्रोजेक्ट काफी रहेगा? शॉक्ड होते हुए जूफेंग बोल रहा होता है क्या तुमने 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हासिल करी है? मिस्टर गैंग बोल रहे होते हैं डायरेक्टर बिल का जो प्लान है वो बहुत ही कमाल का है। जूफेंग तुम्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए। किंग काय बोल रहे होते हैं मिस्टर गैंग अब आपका प्रोजेक्ट के ऊपर क्या सोचना है? गैंग बोल रहा होता है अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन इस चीज के बारे में मैं जाकर मेरे लीडर्स को बताऊंगा। अगर उन्होंने बोला कि कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे काम करेंगे। किंग काय बोल रहा होता है ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही हम देते हैं सिस्टर इनको जो कि बिल्कुल आंख मार रही होती है। सबके जाने के बाद में जूफेंग बोल रहा होता है आखिर इस कमीने को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल कैसे गई? तुम्हें पता है वो जो लीजी है ना, मैं उसको प्रमोट करने का बोल रहा था लेकिन फिर भी वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर जूफेंग मुझे लग रहा है कि आपको लीजी के ऊपर एफर्ट नहीं डालना चाहिए, वो आपसे नहीं पटने वाली। जूफेंग बोल रहा होता है हमारी काउंटी में बहुत ही कम ऐसी लड़कियां है जो कि बहुत ही प्रिटी दिखती है। मैं लिजी के ऊपर गिव अप नहीं करने वाला, और अगर वो कमीना बिल मनी यहाँ पे नहीं होता ना तो लिजी कब की मुझसे पट गई होती। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर जूफेंग हम लिजी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। जो बिल मनी वो दिखता भी कमाल का है, उसका काम भी काफी तक कमाल का है, और वो दोनों सेम ऑफिस में काम भी करते हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप उससे बेटा गोलू को पटाने का ट्राई करो। जूफेंग बोल रहा होता है गोलू तो वही लड़की है ना जो कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट के अंदर है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि आपको पता है वो एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी फैमिली के पास में कम से कम 100 मिलियन के एसेट्स है। तभी जूफेंग दूसरे वाले बंदे को टपली मारते हुए बोल रहा होता है क्या तुम कोई बेवकूफ हो? अगर मुझे पहले से ही पता होता कि उसके पास इतने सारे एसेट्स है तो मैं उसी को पटाने का ट्राई करता ना। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था कि आप गोलू के बारे में जानते नहीं है। जूफेंग बोल रहा होता चलो अच्छी बात है कि लंच का टाइम हो गया है, मैं जरा उसको लंच के लिए पूछने के लिए। दूसरा बंदा बोल रहा होता है मैं आपको गुड लक विश करता हूँ। जूफेंग बोल रहा होता है जो लीजी जैसे लोग होते हैं ना उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर गोलू के ऊपर तो मुझे कॉन्फिडेंस है। वो एक ऐसी लड़की है जो कि बाहर से खुद को काफी ज्यादा क्लासी दिखाती है लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा फ्लर्ट टाइप की है। अपनी स्किल का यूज करते मैं उसको तो फंसा ही लूंगा। मैं जा रहा उसके ऑफिस में चेक करने के लिए कि आखिर वो ऑफिस में है कि नहीं। सीन चेंज होता है, हम देते हैं गोलू को जो कि अपने ऑफिस में बैठ के गेम खेल रही होती है। तभी वहाँ पे जूफेंग आते हुए बोल रहा होता है डायरेक्टर गोलू आपका तो लंच काफी ज्यादा कमाल का है। गोलू बोल रही होती है ये लंच मैं खुद के लिए लेके नहीं आई हूँ, ये लंच मुझे किसी को डिलीवर करना था। जूफेंग सोच रहा होता है यहाँ पे इतनी कमाल की चीजें लेके आई है, पक्का जो लीडर है ये उनके पास में लेके जाएंगे रिस्पेक्ट शो करने के लिए। भले ही एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन इनको एल्डर को रिस्पेक्ट करना आता है। जूफेंग बोल रहा होता है वैसे मेरे पास में भी करने के लिए कुछ भी नहीं था तो मैं आपके सामान को कैरी करने में हेल्प कर देता हूँ। गोलू बोल रही होती है आपका शुक्रिया डायरेक्टर जू। जब वो लोग कॉरिडोर में जा ही रहे होते हैं तभी उनके सामने किंग का और बाकी सारे लोग आ जाते हैं। गोलू बोल रही होती है डायरेक्टर किंग का है आप लोग कहाँ पे जा रहे हो? किंग का बोल रहे होते अभी लंच का टाइम हो रहा है, इसी वजह से हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने खाना खा लिया है? अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। गोलू बोल रही होती है आप लोगों को बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने आप सभी लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर लिया है और मैंने यहाँ पे फ्रूट्स भी मंगवाए हैं, इसी वजह से आप लोग खाना खाने में बहुत ही मजा आएगा। जूफेंग बोल रहा होता है डायरेक्टर गोलू क्या आपने ये सब कुछ इनके लिए मंगवाया है? गोलू बोल रही होती है हाँ जो मिस्टर बिल है वो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के चक्कर में उनको काफी सारा काम करना पड़ रहा है तो मुझे लगा कि ये काफी ज्यादा थक गए होंगे, इसी वजह से मैं इनके लिए ये सब लेके आई थी। ये आराम से खाना खा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेंगे। लीजी सोच रही होती है बिल के लिए खाना लेके आई है, आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? किंग का बोल रहा होता है डायरेक्टर गोलू आपका तो बिल के साथ में आर्गुमेंट हुआ था ना, तो आखिर आप बिल के लिए सब क्यों कर रही है? गोलू बोल रही होती है सारी की सारी मेरी ही गलती थी, मैं बिल की बात को समझ नहीं पा रही थी, अब जबकि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ तब मैं बिल से माफी मांगने के लिए आई हूँ। बिल सोच रहा होता है वैसे लड़की माफी तो मांग रही है, क्या मुझे इसको माफ कर देना चाहिए? किंग का बोल रहे होते अगर आप बिल के लिए खाना लेके आए तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम जा रहे बाहर खाना खाने के लिए। फिर लीजी और किंग का वहाँ चले गए होते हैं। गोलू बोल रही होती है डायरेक्टर जूफेंग आप डेस्क के ऊपर मेरा खाना रखने में हेल्प कर दीजिए। तभी जूफेंग खाना हुए फेंकते हुए बोल रहा होता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ जा रहा हूँ। झुकते हुए गोलू बोल रही होती है बदर बिल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप कौन है, उम्मीद है कि आप कुछ भी पर्सनली नहीं लेंगे। बिल बोल रहा होता अगर मैंने पर्सनली लिया होता ना तो तुम अभी यहाँ पे नहीं होती, जाके पूछ लो कि वी फैमिली की कंडीशन क्या है। गोलू बोल रही होती है आपका शुक्रिया ब्रदर बिल, मैं अपने बिहेवियर के लिए फिर माफी मांगना चाहूंगी। बिल बोल रहा होता है माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ कर दिया है, पर अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ ना तो शायद मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। गोलू बोल रही होती है अगली बार ऐसा कभी कुछ नहीं होगा।
वैसे मैं आपके लिए लंच लेके आई थी, तो क्या आप ये खाना चाहेंगे? बिल बोल रहा होता है हाँ मैं इसको खाकर आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। फिर डेस्क पे लंच रखने के बाद में वो बोल रही होती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ। बिल सोच रहा होता है भले इस लड़की का बिहेवियर थोड़ा एरोगेंट है, लेकिन ये खाना चूज करने में काफी अच्छी है। तभी बिल को सिस्टर इंग का कॉल आता है, जो कि बोल रही होती है क्या तुमने लंच कर लिया? बिल बोल रहा होता है मैं तो खा रहा हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया क्या? सिस्टर इंग बोल रही होती है मेरा तो पेट भर चुका है और मैंने अपना खाना डाइजेस्ट करने के लिए होटल के अंदर एक रूम भी बुक किया है। अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम रूम नंबर 409 में जाना। आगे हम देते हैं बिल को, जो कि 4 6 होटल आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है इसे कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ है। आगे जो बिल होता है वो शावर में एंटर कर गया होता है। बिल बोल रहा होता है दिन के उजाले में तुम शावर ले रही हो, वो भी बिना गेट बंद किए हुए, तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत आ गई है। सिस्टर इंग बोल रही होती है मैंने कहा था ना कि मुझे एक्सरसाइज करनी थी। आगे हम देते सिस्टम हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है तुम तो गैंग जुनूही के साथ में यहाँ पे आई थी ना, लंच खत्म हो चुका है तो क्या तुम उनके पास में नहीं जाओगी? सिस्टर इंग बोल रही होती है लंच के बाद मैंने उनसे छुट्टी ले ली थी, मैंने उनको बोला था कि मैं पहले झुंगाई जा रही हूँ। अगर मैंने उनको नहीं बोला होता तो वो अभी मुझे ढूंढ रहे होते ना, और उनका कुछ भी पता चलना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। बिल बोल रहा होता सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, रास्ते में अपना ख्याल रखना। आगे बिल फिर से अपने ऑफिस आ गया होता है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।